हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। और आज बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ट्रायल बैलेंस। यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 3 है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल के अंदर, और क्लासिफिकेशन हम करेंगे लेजर में, और समराइजिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस टीबी। इसके बाद इससे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट बनती है। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो आप जर्नल बना चुके हो, आप लेजर बना चुके हो, सीधा आप बात करो ट्रायल बैलेंस की। जो ये लेजर के बैलेंसेस होते हैं ना, सपोज कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस क्लोज डाउन लिखा होता है। ठीक है, सपोज 10,000, तो आपको ट्रायल बैलेंस में लिख देना है उसको एक लाइन में, कैश अकाउंट। ठीक है, और कहाँ डालना है इसको, डेबिट साइड में डालना है। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस क्रेडिट में लिखा हुआ मतलब वो कौन सा बैलेंस है, वो आपका डेबिट बैलेंस है। तो आपको कैश अकाउंट कहाँ डालना है, डेबिट साइड में 10,000। इस तरीके से जितने भी अकाउंट्स हो गए ना लेजर में, उसके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। नाम ही बोलता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल मतलब रफ टाइप का, मतलब आप लेजर का सिर्फ बैलेंस यहाँ तक लेके आ रहे हो। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट इन विच ऑल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर आर ट्रांसफर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आप जिस दिन बना रहे हो उस दिन आप पूरा बैलेंस ट्रांसफर कर लो। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है देख लो। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर रहेगा लेजर अकाउंट का नेम। सपोज कैश अकाउंट का लिख रहे हो तो कैश अकाउंट। इसके बाद है लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर फोलियो मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंट को आपने लेजर फोलियो में, आपने लेजर में कौन से पेज में डाला है। फिर डेबिट अमाउंट रहो, डेबिट में डाल दो, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, आपके दोनों कॉलम्स बने हुए हैं। अब एक एग्जांपल गिवन बिलो आर लेजर ऑफ वेरियस अकाउंट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड। देखो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड। जो हमने अभी तक सीखा होगा स्कूल्स वगैरह में वो था बैलेंस मेथड, जिसमें हम हर अकाउंट का बैलेंस लेके आ रहे थे। और टोटल मेथड में हम क्या करेंगे, हम दोनों कॉलम को फिल करेंगे। हम हर अकाउंट के दोनों कॉलम को फिल करेंगे। अल्टीमेटली डेबिट का टोटल क्या आया कैश अकाउंट में, और क्रेडिट का टोटल क्या है। ठीक है, तो देखो कैश अकाउंट है, इसका बैलेंस तो 7500 दिया हुआ है, तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल कैसे आएगा, 35,500 ये वाला टोटल अमाउंट माइनस ये बैलेंस माइनस 7500, तो इसका 28,000 रुपीज़ क्रेडिट का बैलेंस आएगा। तो अगर आप टोटल मेथड से बना रहे हो, ठीक है, टोटल मेथड से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप डेबिट कॉलम में डालोगे 35,500, और क्रेडिट कॉलम में डालोगे 28,000। लेकिन हमने जो मेथड अभी तक देखा है वो कौन सा है, वो बैलेंस मेथड होता है, बैलेंस मेथड। तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस के डायरेक्टली डेबिट साइड में बैलेंस डाल दोगे, ये वाला 7500। हमेशा याद रखना, जिस साइड बैलेंस लिखा है, ये देखो ये क्रेडिट साइड है, और जिस साइड बैलेंस लिखा होता है उसका उल्टा वाला बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा डेबिट वॉस मोर देन क्रेडिट, तभी तो बैलेंस गया क्रेडिट साइड में। तो अल्टीमेटली ये बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है, राइट। ठीक है, तो ये दो मेथड आपके हो गए। आप, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और ये टॉपिक इतना रिलेवेंट नहीं है तो मैं टोटल मेथड आपको अलग से सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। हर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल डाल देना हर अकाउंट के सामने, राइट। और मोस्टली बैलेंस मेथड फॉलो होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो कैश का बैलेंस 7500 है, जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे देखो कैश में डाल देना 7500। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस देखो क्रेडिट साइड में 3000, तो आप फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे 3000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड में 3000, राइट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की, सैलरी अकाउंट। ये होता है एक्सपेंस। ठीक है, इसका भी बैलेंस देखो क्रेडिट साइड में लिखा है ना, तो वो एक्चुअली बैलेंस कौन सा है, ये है डेबिट बैलेंस। तो सैलरी के भी डेबिट में कितना जाएगा, 2500। ठीक है, फिर श्याम अकाउंट को देखते हैं। श्याम अकाउंट का बैलेंस देखो, ये बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड है, तो बैलेंस कौन सा हुआ, क्रेडिट बैलेंस 3500। तो श्याम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 3500, राइट। इसके बाद परचेस अकाउंट, टू कैश श्याम, और ये है क्रेडिट साइड में, मतलब ये है डेबिट बैलेंस। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। और कितना है, 26,000 रुपये डेबिट, 26,000 रुपीज़। फिर परचेस रिटर्न अकाउंट, ये रहा मेरा बैलेंस डेबिट साइड में दिया है, मतलब मैं क्या मानूँ, क्रेडिट बैलेंस मानूंगा 500 रुपये।
500। फिर राम अकाउंट है, ठीक है। राम अकाउंट का देखो बैलेंस सीडी दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस 4900, राम अकाउंट 4900 रुपीज़, माई गॉड। इसके बाद सेल्स अकाउंट आएगा। सेल्स अकाउंट का देखिए किस साइड है, डेबिट साइड में है, तो ये बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है सेल्स अकाउंट का 30,500। तो सेल्स अकाउंट का 30,500 क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर है सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट बैलेंस 100 रुपये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैपिटल अकाउंट, बैलेंस डेबिट में, मतलब कौन सा बैलेंस है ये है क्रेडिट बैलेंस 9500 रुपीज़, 9500 रुपीज़। इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो लेजर अकाउंट को देख के। दो आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, बट जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन, ठीक है। अब इसके बाद रूल्स क्या है, फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स, कैश एंड बैंक, ये सब डेबिट होता है। फॉलोइंग आइटम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है, लाइबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल। देखो आपके सिलेबस में बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन पूछने चाहिए और ट्रायल बैलेंस का लॉजिकली अलग से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट गलत ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन देती है और आपको बोलती है सही करो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपके आईसीआई मॉड्यूल में भी और नवंबर 19 में 5 मार्क्स का आ गया था, और बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मजे आ जाएंगे आपको 5 मार्क्स के अगर आ गया तो। चलिए देखते कैसे करना है। देखो प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, हमेशा प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन इसने कहाँ पे डाला, डेबिट में डाला, तो ये गलत है, ठीक है। कैश क्रेडिट अकाउंट, ये क्या होता है, बैंक ओडी होता है, इट इज जस्ट लाइक बैंक ओडी, एक टाइप का लोन है, इसका भी बैलेंस गलत है, क्रेडिट साइड में आना चाहिए था। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में राइट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट क्रेडिट में राइट, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा आना है एसेट साइड में राइट, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारी इनकम कहाँ डाला गया, इसको डेबिट में, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। डिस्काउंट अलाउड, ये कहाँ गया है, क्रेडिट में गया है, इनकम थोड़ी ना डिस्काउंट अलाउ किया, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये कहाँ आता, ये डेबिट साइड में आता। फिर ड्राइंग्स, इसका बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट में, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर डेबिट, ठीक है। कैरियज इनवर्ड, ठीक है, कैरियज इनवर्ड, कैरियज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, दोनों केस में ये एक्सपेंडिचर है और हमेशा डेबिट में आना चाहिए, यहाँ पे गलत है, ये डेबिट में आएगा, गलत है। परचेसेस डेबिट में आना चाहिए, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न हमारे पास आया, कहाँ से आता है, जिसको हम सेल करते हैं, सेल्स रिटर्न की बात हो रही है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न की बात हो रही है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा 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 डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि सेल्स क्या होता है, सेल्स आपका क्रेडिट होता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। रिटर्न इनवर्ड, हमारे पास जो सामान गया था वो वापस आ गया, जाता कौन सा सामान है, जिसको आप बेचते हो, सेल वाला सामान रिटर्न होके आ गया, रिटर्न इनवर्ड हुआ, ठीक है। इसके बाद रेंट रेट एक्सपेंस है राइट, इसके बाद सैलरीज की बात हो रही है, सैलरीज डेबिट एक्सपेंस है राइट, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए राइट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, ये भी डेबिट होना चाहिए राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी प्रोविजन हो, ठीक है, कोई भी प्रोविजन हो, एक बात याद रखना, हमेशा प्रोविजंस क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं। और इसके बाद जो जो एडजस्टमेंट है उसको करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना के इंस्टीट्यूट को दे दो, इंस्टीट्यूट आपको 5 मार्क्स का लॉलीपॉप क्वेश्चन अगर आ गया छोड़ना मत, और मोस्ट चांसेस है कि आ जाएगा, और यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको बैलेंस चेक करना है। प्लीज़ प्लीज़ इस लॉलीपॉप क्वेश्चन में बिल्कुल मार्क्स मत गवाना और लेके आ जाना। तो चलिए, दिस वाज ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, और ये आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग रिवीजन होने वाला है। इसमें हर टाइप का कवर हो जाएगा, 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, पूरा का पूरा रिवीजन में हम समझेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड विथ ऑल द लॉजिक्स। रिवीजन मतलब ये नहीं है कि फटाफट भगाना, रिवीजन का मतलब है हम सारे कॉन्सेप्ट विद इन 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स में हम पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन रिवाइज करेंगे। एंड आई प्रॉमिस रेक्टिफिकेशन वाले वीडियो के बाद आपको खुद से सॉल्व करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, अगर अभी तक आप कंफ्यूज होते तो। चलिए, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।